नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, आपके साथ एक एडमिशन फॉर्म साझा किया गया है। उसमें कुछ जानकारी आपसे माँगी गई है, उस जानकारी का क्या महत्व है और ये जानकारी भरना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूडाइस पोर्टल। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टल है, खुला हुआ है। इसमें विद्यालय से जुड़ी जानकारी, प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ की जानकारी और टीचर्स मॉड्यूल और साथ-साथ में बच्चों के बारे में सारी जानकारी माँगी गई है। यह भारतवर्ष में संचालित सभी विद्यालय, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जेएनवी हो, केवी हो, कोई विद्यालय हो, उन सब की जानकारी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो ये यूडाइस पोर्टल बनाया गया है, इस यूडाइस पोर्टल में भरना अति आवश्यक है। तो इसमें कौन-कौन सी जानकारी मुझे माँगी गई है, हम एक-एक करके आपको बताएँगे और यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे और इसका क्या महत्व है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट मॉड्यूल में जाते हैं क्योंकि ये सारी जानकारी ऊपर में दी गई जो भी मॉड्यूल्स हैं, ये स्कूल के परिप्रेक्ष्य में है। स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन करने के बाद कैप्चा एंटर कर लेता हूँ और लॉगिन। शैक्षणिक सत्र हमारा 2023-24 है। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ स्कूल का डिटेल्स आ गया, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो सेक्शंस है सेक्शंस आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 1 जो है ना, इस क्लास 1 में ही मैं बच्चों को ऐड कर सकता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वगैरह में नहीं ऐड कर सकता हूँ। चूँकि अब जो एनरोलमेंट का प्रोसेस होगा किसी विद्यालय में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास 1 में हो सकता है। जो बच्चे क्लास 2 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर 1 से वो 2 में आएँगे और किसी दूसरे विद्यालय में जहाँ पे वो 1 की पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे, वहाँ से पूरी करके ही किसी दूसरे विद्यालय में आ सकते हैं। या ये ब्लॉक स्तर पे होगा। डायरेक्टली विद्यालय किसी भी बच्चे को 2, 3, 4, 5, 6 में एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड स्टूडेंट पे जाता हूँ, क्लास 1 में ऐड स्टूडेंट और यहाँ पे स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट कोड ऑप्शनल है ये, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर इन आधार, एड्रेस, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, पिन कोड, मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट गार्जियन, मदर टंग, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, वेदर बीपीएल बेनिफिशियरी है या नहीं है, अंत्योदय योजना बेनिफिशियरी है या नहीं है। बेसिकली ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है। whether belong to EWS या disadvantaged group, whether CSWN विकलांग वगैरह है कि नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें हमें जो डेटा है वो मुझे फिलअप करना है, हमें फिलअप करना है और इसे सेव करने के बाद एक दूसरा आपका सेक्शन खुलता है। मैं उस सेक्शन को दिखाना चाहूँगा। कुछ बच्चे की एंट्री हमने की हुई है। हम व्यू मैनेज पे जाएंगे। सपोज एक सृष्टि कुमारी एंड विल, यहाँ पे देखिए मैंने ये सारा डिटेल्स इसमें हमने इंटर किया हुआ है। और इसके दूसरे सेक्शन में भी अगर हम जाते हैं, स्कूल प्रोफाइल, व्यू मैनेज, सेकंड सेक्शन, तो यहाँ एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट इन द स्कूल, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एकेडमिक स्ट्रीम वगैरह क्या है, ये सारा का सारा डिटेल्स हमें गवर्नमेंट के साथ साझा करना है। व्यू मैनेज, और एक तीसरा सेक्शन भी है। तीसरे सेक्शन में क्या बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है स्टेट से, सेंट्रल से, ये सारा का सारा कुछ उनके रिगार्डिंग जो हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं, हेल्थ कार्ड में जो भी चीज़ें हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे एनसीसी, स्काउट एंड गाइड के मेंबर या स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए नहीं किए, ये सब का सब डिटेल्स जो है हमें यहाँ पे एंटर करना है। इसके अलावा ये सारा कुछ एंटर करने के बाद, ये जब हम ऐड स्टूडेंट करते हैं और जब ये सारी डिटेल्स को एंटर करते हैं और जब डेटा को कंप्लीट करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपके जो बच्चे का नाम है, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एज वेल एज डेट ऑफ बर्थ, ये 4 के 4 फील्ड जो हैं, यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। देखिए बच्चे का नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। तो जो डिटेल्स एक बार हम एंटर कर देते हैं, नेम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ पे,
वो बाद में हम एडिट नहीं कर सकते। ये सारा का सारा डिटेल्स हमने इसमें फीड कर दिया। तो आपको जो यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म में जो भी डिटेल्स आप फिलअप करेंगे, मेक श्योर आप 2 बार 3 बार सारी डिटेल्स को चेक कर लें और उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें और तब आप इसे लाके स्कूल में सबमिट कर दें। इन डिटेल्स को 3 पार्ट में बनाया गया है। एनरोलमेंट फॉर्म पार्ट ए, पार्ट बी और तीसरा है पार्ट सी। पार्ट ए में जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि हमें फीड करना है वो मांगा गया है। पार्ट बी में यह डिक्लेरेशन लिया गया है कि हम कभी भी अपने डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम को चेंज करने का रिक्वेस्ट विद्यालय में नहीं देंगे और ऐसा करते भी हैं तो चूंकि जो पोर्टल है वहाँ पे जब एक बार एंट्री हो जाएगी तो बाद में चेंज नहीं हो सकता है, तो इसका कोई फायदा भी नहीं है। पार्ट सी में जो भी डिटेल्स आप देंगे उसके अगेंस्ट आपको डॉक्यूमेंट देना है, जैसे फादर्स आधार, मदर आधार, स्टूडेंट आधार। जूनियर क्लासेस में जिन बच्चों का नहीं बना है वो बच्चे बाद में दे देंगे, लेकिन पेरेंट्स का आधार कार्ड फिलहाल के लिए मैंडेटरी होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या टीसी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो देंगे, और अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप उसको ब्लॉक में जाके अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप विद्यालय में 1 महीने के अंदर सबमिट कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट सेम। इनकम सर्टिफिकेट, जिन बच्चों का इनकम 1 लाख से कम पर एनम है वो इनकम सर्टिफिकेट देंगे। जिनका 1 लाख से ज़्यादा है वो सेल्फ अटेस्टेड इनकम सर्टिफिकेट आप देंगे। उसका फॉर्मेट भी मैं आपको साझा कर दूंगा। सेल्फ अटेस्टेड आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है। इनकम सर्टिफिकेट जिनका 1 लाख से ज़्यादा है वो इस तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली इनकम लिख के और साइन करके दे सकते हैं। इसके बाद ये सामान्य सूचना जो ऑलरेडी आपको दिया गया है, और डेट ऑफ बर्थ का जो मैट्रिक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है यूडाइस पोर्टल में, ये ऑलरेडी अवेलेबल इशू है जो हमने ऑलरेडी आप लोगों के बीच शेयर किया है। प्रिंट आउट फॉर्म में आप लोगों के बीच पहुंच चुका होगा। जिनके पास नहीं पहुंचा है, जो बच्चे एब्सेंट होंगे, उनको कम्युनिटी लिंक के थ्रू भी मिल जाएगा। मोर और लेस आपको यही याद रखना है कि अगर आपके बच्चे क्लास 1 में है तो उनका एज मिनिमम एज 5 ईयर्स का होना चाहिए। कंसिक्यूटिवली 2 क्लास में तो 6 ईयर, 3 क्लास में तो 7 ईयर्स एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है। तो जैसे ही बच्चों की एंट्री यहाँ पे आपके यूडाइस पोर्टल में हो जाएगी, आप देखेंगे कि यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, अगर कोई बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, प्राइवेट स्कूल में है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड के कॉलम में ये शो होने लगेगा। तो जो भी बच्चा होगा एक ही विद्यालय में पढ़ पाएगा, या तो गवर्नमेंट में हो या तो प्राइवेट में हो या किसी एक जगह ही वो अपना नाम को कंटिन्यू कर सकता है। इसके साथ साथ सारे के सारे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल वगैरह हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ से किसी दूसरे जगह पे भी जाता है, किसी दूसरे स्कूल में जाता है, तो बच्चों को एक PEN नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट PEN। ये PEN का मतलब होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। आप डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं। किसी बच्चे को ओपन करते हैं, वे स्टूडेंट, देखिए यहाँ परमानेंट एजुकेशन नंबर अभी नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि इस बच्चे का आधार कार्ड एंटर नहीं हुआ है। जैसे ही हम आधार कार्ड एंटर करेंगे, आधार कार्ड वेरीफाई होगा उसके नाम के साथ, तो यहाँ पे एक परमानेंट एजुकेशन 5 डिजिट का कोड बनता है जो कि किसी भी बच्चे के लिए टिल लाइफ टाइम वो वैलिड रहेगा। वो अभी अगर सपोज ये बच्चा जो है वो अभी क्लास 1 में हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहा है, किसी स्कूल में ABCD स्कूल में पढ़ रहा है। अगर वो क्लास 2 में या क्लास 3 में किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो ये परमानेंट एजुकेशन नंबर उसका सेम रहेगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा इशूड नंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इशूड नंबर है, तो वो किसी स्कूल में पढ़ाई करता है ये नंबर इसका सेम रहेगा। और उसका टोटल डिटेल्स, क्लास 1 में कितना नंबर लाया, कितना परसेंटेज उसने लाया, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, और ये नंबर बेसिकली ट्रांसफर होगा इस स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल। जैसे हम आधार नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी तरह किसी भी स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता है। और इसी के साथ आपके सारे एकेडमिक डिटेल्स की जानकारियां भी संग्रहित रहेंगी। और यहाँ से प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ये सारा का सारा मॉड्यूल वो स्कूल के लिए है। वो स्कूल बच्चों को शिफ्ट करता है, बच्चे का क्लास शिफ्ट करता है। तो ये सारी की सारी जानकारियां हमें 30 तारीख तक गवर्नमेंट के साथ साझा करनी है।
इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द ये सारी की सारी जानकारी जो भी डिटेल्स आपसे मांगा गया है वो डिटेल्स को आप जितनी जल्दी हो सके विद्यालय में फॉर्म भर के जमा कर दें। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप विद्यालय कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।